नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट में। आज हम भक्ति काल से जुड़ी कुछ प्रमुख तथ्यों पर बात करेंगे। कोविड-19 को हराने के लिए मास्क का इस्तेमाल सही तरीके से करें, साबुन से नियमित तौर पर हाथ धोते रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और भीड़ वाली जगह से दूर रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक टीचनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा, वरना बहुत सारे पॉइंट्स जो है छूट जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है, भक्ति का उदय जो है दक्षिण भारत से हुआ है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि को लेकर विभिन्न विचारकों ने अलग अलग स्थापनाएं की हैं, जो इस प्रकार है। जॉर्ज ग्रेसन, भंडारकर, बर्नले, वेबर ने ईसाई प्रभाव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास। अगर इस्लामी आक्रमण की देन है तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, किंतु आरंभ दक्षिण में हुआ। साथ ही भक्ति काव्य में हताशा या निराशा का भाव नहीं, बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य। मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। रामविलास शर्मा, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। डॉक्टर सतीश चंद्र, राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के हार से कर्मकांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों का प्रभाव। ताराचंद, अरबी देन, आबिद हुसैन, मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम। भक्ति काल के नामकरण को लेकर विवाद नहीं देखने को मिलते हैं। भक्ति काल संबंधी संज्ञाएं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, जॉर्ज ग्रेसन तथा श्याम सुंदर दास ने कहा है। लोक जागरण, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लोक जागरण काल, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। माध्यमिक काल, मिश्र बंधुओं ने। पूर्व मध्य काल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। बाकी सभी ने भक्ति काल कहा। आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम भक्ति काल यानी वीर गाथा काल स्वीकार किया। भक्ति काल की दो धाराएं प्रवाहित हैं, निर्गुण व सगुण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों का मुख्य लक्षण जो है भगवत विषयक रति एवं अनन्यता माना। जिस समय उत्तर भारत में सिद्ध एवं नाथ थे, उसी समय दक्षिण में अलवार संत यानी भक्त थे। इनका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्यों द्वारा भी किया गया। दक्षिण के शैवों को नयनार कहा जाता है। इनकी संख्या 63 है। रामानुज भक्ति के आदि आचार्य बने। विशिष्टाद्वैत से भक्ति साधना पद्धति मात्र से आंदोलन की ओर बढ़ी। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क। इनके उपरांत जो है रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने व्यापक बनाया। भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मत। श्रीमद् भागवत से उत्पन्ना द्रविड़े साहम कर्नाटके गता क्वचितम महाराष्ट्रे गुर्जरे जीनताम गता। वल्लभाचार्य कृष्ण नामाश्रय स्रोत से मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापे कनीलेषु च सत्पीडाव्य ग्रलोकेषु कृष्ण एवं गतिमर्म। कबीरदास, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रमानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ग्रियसन ने कहा है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलन से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म
ज्ञान का नहीं बल्कि भाव आवेश का विषय हो गया था। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। रामचंद्र शुक्ल भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। आचार्य शुक्ल को लेकर हमने पहले भी 2 वीडियोस बनाए हैं। उनके जो प्रमुख कथन हैं उनको लेकर वीडियो ख़त्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक वहाँ से लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। गुलाब राय पराजय के बाद भक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। श्याम सुंदर दास जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। हजारी प्रसाद द्विवेदी मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। विभिन्न दर्शन एक नज़र में। अद्वैतवाद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य थे। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। इन्होंने स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेव उपासना पर आधारित है। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा है, ब्रह्म और जीव में अद्वैत है, ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है, ऐसा इनका मानना है। वैष्णव संतों द्वारा शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 मतों की स्थापना की गई, जिनमें विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद है। विशिष्टाद्वैतवाद भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय परंपरा में आते हैं। इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखी है। इस टीका में इन्होंने यह कहा था कि एक शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है, जो शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रतिक्रिया है। रामानुज ने स्पष्टतः कहा था कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वह सगुण ही है। सत, चित और आनंद उसके गुण हैं। रामानुज के अनुसार आत्मा और जगत ईश्वर के अंश हैं और उनकी वास्तविक सत्ता है। वे ब्रह्म के विवर्त या आभास नहीं हैं। द्वैताद्वैतवाद श्री निम्बकाचार्य का समय अनिर्णित है। निम्बकाचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद है। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। श्री निम्बार्क का संप्रदाय सनकादि या हंस संप्रदाय के अंतर्गत आता है। इसमें राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया गया है। द्वैतवाद
मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद है। वे तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल के उपदेशकों में मध्वाचार्य जो है उल्लेखनीय है। वेदांत दर्शन की 3 दार्शनिकों में उनका नाम रामानुजाचार्य तथा शंकराचार्य के साथ लिया जाता है। शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप से विख्यात है। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। वल्लभाचार्य भी वैष्णव वेदांती दार्शनिक है। इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि अद्वैतवाद को छोड़कर जो अन्य 4 दर्शन जो हैं उसमें ब्रह्म के निर्गुण तत्व का निषेध नहीं है, किंतु भक्ति का आधार सगुण स्वीकार किया गया है। अवतारवाद की प्रस्तावना तथा अवतारवाद में लीला माना है। ईश्वर प्राप्ति हेतु ज्ञान के स्थान पर भावना व अनुभूति को आवश्यक माना है। प्रमुख वैष्णव संप्रदाय। श्री संप्रदाय, रंगनाथ मुनि दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। एक ज़रूरी बात, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य हैं। इस कारण भी इन्हें भी श्री संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया जाता है। और वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय के सिद्धांतों को ठोस रूप दिया था। इस कारण इन्हें भी रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। संप्रदाय रामावत, प्रवर्तक रामानंद। महापुरुषिया शंकरदेव। रामदासी रामदास। उद्धति सहजानंद यानी स्वामी नारायण। रसिक संप्रदाय अग्रदास। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। राधावल्लभी गोस्वामी हित हरिवंश। वारकरी संप्रदाय पुंडलिक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ। Hard to breathe, but that's alright. Hush.